बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूं कि बड़ी बदकिस्मती की बात। आज़ाद जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो मुझे बड़ी मायूसी झलकती नजर आई है। यूं लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली। मरियम नवाज जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल ख़राब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। फवाद चौधरी ने जेयूआई को शिद्दत पसंद जमात करार दे दिया। कहा पीटीआई की गलतियों से वो जमात जीती जिसे खत्म हो जाना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान का इक़्तिदार में आना बदकिस्मती की बात है। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से मायूसी नजर आई। लगता है डील नहीं मिली। हुकूमत पर जब भी मुश्किल आई तो मरियम नवाज की तरफ देखा कि वो कोई हमाकत करेंगी। मरियम नवाज ने कभी मायूस नहीं किया, फिर हमाकत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तमाम मीटिंग्स और तमाशे शहबाज शरीफ के खौफ में होते हैं। काबीना की मीटिंग में महंगाई की बजाय सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जिक्र होता है। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत नाकामी छिपाने के लिए शहबाज शरीफ की जबान बंदी करना चाहती है। 3.5 साल में करप्शन के सबूत नहीं मिले क्योंकि करप्शन हुई ही नहीं। शहबाज शरीफ के खिलाफ लंदन या पाकिस्तान में एक भी सबूत पेश नहीं किया जा सका। अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। पीटीआई का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है। ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। न सिर्फ हारी है बल्कि बहुत ही बुरी तरह हारी है। इमरान खान को ये चाहिए, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। इमरान खान के पास अब भी मौका है, इज्जत से घर चले जाएं। हुकूमत ने गरीब का जीना दोबर कर दिया, अवाम की जान छोड़ दें। मरियम नवाज कहती हैं अगले इंतखाबात में पीटीआई उम्मीदवार हेलमेट पहनकर अवाम में जाए। फजलुर रहमान को कामयाबी पर मुबारकबाद देती हैं। नवाज शरीफ वापसी के लिए बेकरार हैं, जल्द पाकिस्तान आएंगे। नून लीग के फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ के हक में फैसला हुआ तो सब साथ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में गलतियाँ की और कीमत चुकाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं गलत उम्मीदवारों का इंतखाब नाकामी का सबसे बड़ा सबब बना। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी करेंगे। आइंदा तहरीक इंसाफ मजबूत जमात बनकर सामने आएगी। फवाद चौधरी ने कहा कायदीन और कारकुन जाती इख्तलाफात पसे पुष्ट डाल दें। तहरीक इंसाफ कमजोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। किसी को तालिबान पसंद हैं या नहीं, अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से निमटना है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं ओआईसी इजलास में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की गई। ओआईसी के अगले इजलास को इससे भी बेहतर तरीके से कामयाब बनाएंगे। मजीद कहा माजी में हुक्मरानों की तरजीह अवामी मफाद नहीं डॉलर्स थे। माजी में अवामी मफादात के खिलाफ खारजा पॉलिसियां बनाई गई। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वजारतों और डिवीजन्स में डेली वेजेस मुलाजमों को रेगुलर करने की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात ने ब्रीफिंग में कहा नवाज दौर के महंगे मुआहदों की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ी। 134 अरब रुपए के IPPs को अदायगियाँ की गईं। मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत समत में जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला की 66 में से 59 तहसीलों के नताइज आ गए। 5 तहसीलों के नताइज आना बाकी। तहसील बकाखेल और सिटी में डेरा इस्माइल खान का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। जिला कर्क की 3 तहसीलों कर्क, बांडा, दाऊद शाह और तख्त नुसरती के नताइज रोक दिए गए। बन्नू की तहसील डोमेल में 8 पोलिंग स्टेशनों पर री पोल के लिए इलेक्शन कमीशन को खत इरसाल। लकी मरवत में रिटर्निंग अफसर ने पहला नतीजा जारी कर दिया। तहसील गजनी खेल के तमाम 141 पोलिंग स्टेशन के नताइज जारी। आज़ाद उम्मीदवार जीशान मोहम्मद खान 30,547 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। जमीयत उलमा इस्लाम के समीउल्लाह दूसरे और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे।
खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में अमन व अमान के मुतालिक इलेक्शन कमीशन की हंगामी समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हथकड़ी में मुलजिम कैसे पुलिस की हिरासत से भाग गया। इलेक्शन की ड्यूटी में कोताही बरतने वालों को नहीं छोड़ेंगे। डस्का इलेक्शन के मामले में मुलव्विस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के अपने ऑफिसर भी मुलव्विस हुए तो कार्रवाई होगी। जमीयत उलमाए इस्लाम का तहसील नौशहरा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। नताइज के खिलाफ JUI के कारकुनों का एहतजाजी मुजाहरा। JUI उम्मीदवार ने वफाकी वजीर परवेज खटक पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। लंडी कोतल तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इलेक्शन अपनी गलतियों से हारी। शहबाज गिल का भी एहतराफ। कहा, बेशतर मकामात पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला तहरीक इंसाफ से ही था। आने वाले इलेक्शन में मालूम होगा किसको हेलमेट पहनकर अवाम में जाना होगा। फारूक हबीब ने कहा, मरियम नवाज ने कभी अपने पैसों से खरीदारी की हो तो पता चले महंगाई किसे कहते हैं। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड महंगाई हुई। तहरीक इंसाफ का जनाजा खैबर पख्तूनख्वा में निकल गया। अपोजिशन जमातों ने PTI से ज्यादा वोट लिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गानी कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में नौजवानों से झूठे वादे करके वोट लिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर। केस निपटा दिया गया। अब्दुल वहाब बलोच ने 2018 में इमरान खान की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजार बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। साबिक वजीर की बतौर सेनेटर रुकनियत का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तना खत्म हो गया। उधर इसहाक डार की सेनेट नशिस्त खाली करार देने के हवाले से पेशरफ। हुक्म इम्तना खत्म होने पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही इसहाक डार पर नए ऑर्डिनेंस का इत्तलाक हो जाएगा। मुल्क की तारीख में अंदरूनी कर्ज वापस करने का रिकॉर्ड टूट गया। हुकूमत ने 470 अरब रुपए के बॉन्ड सरकारी खजाने में जमा करा दिए। IMF से खुसूसी इजाजत लेकर इन बॉन्ड्स की वापसी के लिए करेंसी नोट छापे गए। मजीद 1000 अरब रुपए के बॉन्ड्स मार्च तक जमा हो जाएंगे। छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए नई स्कीम मुतारिफ करवाई है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं, कारोबार बढ़ने से खुशहाली आएगी। ज़राअत के शोबे में भी फाइनेंसिंग बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान भर के किसानों की मदद करना स्टेट बैंक का फर्ज है। ऐसे में इसकी नई स्कीम लेकर सबसे पहले मुल्तान आए हैं। सऊदी अरब ने इस्लामाबाद से इमदादी सामान अफगानिस्तान रवाना कर दिया। इस्लामाबाद की शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड में खुसूसी तकरीब। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शिरकत की। इमदाद का काफिला 200 ट्रकों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब अफगानिस्तान के लिए मजीद 6 इमदादी जहाज भेज रहा है। सिंध हुकूमत की रोटेशन पॉलिसी के तहत 4 छोड़ने वाले अफसरों को सजा देने की सिफारिश। ओहदों पर मौजूद 4 अफसरों को भी धमकी दे दी। सिंध हुकूमत के मुताबिक रोटेशन पॉलिसी के तहत कोई अफसर चार्ज नहीं छोड़ेगा। 4 छोड़ने वाले अफसर की ACR खराब कर दी जाएगी। सूबाई हुकूमत को रोटेशन पॉलिसी के तहत 4 छोड़ने वाले 8 अफसरों की LPC रोकने का हुक्म। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल बाबर 1B का कामयाब तजुर्बा।
ISPR के मुताबिक बाबर 1B मिसाइल मकामी सतह पर तैयार करदा और तौसीही रेंज का हामिल है। डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। भारत का जंगी जुनून थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत ने पंजाब सेक्टर में मिसाइल दिफाई निज़ाम की तनसीब शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मिसाइल दिफाई निज़ाम पाकिस्तान और चीन की फ़ज़ाई हुदूद पर लगाया जा रहा है। और पाकिस्तानी टीम एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने में नाकाम। कौमी टीम को सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया ने 5 के मुकाबले में 6 गोल से हराया। जनूबी कोरिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।